और इधर रामचरित्र मानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब रामराज को लेकर सवाल खड़ा किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक रामराज में शंभूक का सिर काटा गया था, अब आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जब एक पत्रकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि शंभूक का सिर किसने काटा था, रिपोर्टर के इस सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य तिलमिला गए और कहा कि इसके लिए इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एकलव्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको भी शिक्षा से वंचित किया गया, लेकिन जब वो महान धनुर्धर साबित हो गए तो उनका भी छल करके अंगूठा काट लिया गया। इस दौरान मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि आज भी रामराज की दुहाई देकर अनुसूचित जनजाति के पिछड़ों का आरक्षण पूरी तरह से काटा जा रहा है। वहीं सपा नेता ने रामराज का अर्थ भी अपने शब्दों में बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामराज का मतलब है कि मनमाना लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना, संविधान की हत्या करना, साथ ही साथ पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का हक मारना। मौर्य ने रामराज को लेकर विवादित ट्वीट भी किया, जिसमें रामराज को आरक्षण से जोड़ते हुए उन्होंने लिखा है कि रामराज धोखा है, रामराज हटाओ, आरक्षण बचाओ। सपा नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रामराज का ढोल पीटती है। जब से बीजेपी रामराज की रट लगाए है, तब से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण लगातार घटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर भर्ती निकली, उसमें भी आरक्षण पहले से ही साफ कर दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती में सारे आरक्षित के वर्ग के अभ्यर्थी थे, छठे पदों पर समेट कर रख दिए। ऐसे में ही आरक्षण लागू करना ऐसा होगा जैसे रामराज हमें नहीं चाहिए। बताते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के ट्वीट को लेकर कहा कि वो अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं। वो हमेशा अपने बड़े नेताओं को खुश करने के चक्कर में इस प्रकार का बयान देते रहे हैं। उनके बयान को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेता हूं, यह उनकी आदत में शामिल है। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों रामचरित्र मानस पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। मौर्य ने कहा कि ब्राह्मण चाहे गुणहीन ही हो, उनकी पूजा करनी चाहिए, वहीं शूद्र चाहे वेद भी जानता हो, वह पूजनीय नहीं है। क्या यही धर्म है? करोड़ों लोग रामचरित्र मानस को नहीं मानते। मौर्य बयान के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। बयान को लेकर कई लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया